कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां दिल कुछ कहता है और अकल कुछ और। नवंबर एक्वेरियस के लिए वो महीना है जहां खामोशियां भी बोलेंगी और किस्मत एक नया सफ़ा खोलने वाली है। तुम वो निशान हो जो दुनिया से अलग देखता है, जो ख्वाबों को लफ्ज़ों से नहीं एहसास से पढ़ता है। मगर इस बार तुम्हारे ख्वाब और हकीकत एक दूसरे से बात करने वाले हैं। ये वक्त है तुम्हारी रूह के जागने का, ये वक्त है एक्वेरियस के बदलने का। अगर आप पहली बार एस्ट्रो साइंस उर्दू पर आए हैं तो खुश आमदीद इस दुनिया में, जहां हम सितारों से कहानियां सुनते हैं और रूह से बात करते हैं। ये वो जगह है जहां इल्म जायचे से आगे जाता है और एहसास तकदीर से मिलता है। अगर आप बुर्ज एक्वेरियस हैं तो ये वीडियो आपके लिए आईना है। आखिर तक देखें, क्योंकि शायद कहीं दरमियान में आप ख़ुद को तलाश कर लें। अगर आपको ये अंदाज़े पेश गोई पसंद आए तो सब्सक्राइब करें ताकि अगले महीने की कायनाती कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। एक्वेरियस, तुम हमेशा एहसासात को लफ्ज़ों में बांधने की कोशिश करते हो, मगर इस नवंबर तुम्हारे अंदर एक खामोश जंग होने वाली है। दिल और दिमाग के दरमियान एक तरफ एहसास जो सब कुछ छोड़ देना चाहता है, और दूसरी तरफ अकल जो कहती है रुक जाओ, सोचो। ये महीना तुम्हें क्लैरिटी देने नहीं आया, ये तुम्हें डेप्थ दिखाने आया है। कुछ लोग तुम्हारी ज़िंदगी से खुद चले जाएंगे, कुछ ख्वाब तुम्हें छोड़ जाएंगे और तुम्हें लगेगा कि सब बिखर रहा है। मगर हकीकत ये है, ये बिखराव ही तुम्हें नया तुम बनाने वाला है। कायनात कभी कुछ भी बेमकसद नहीं तोड़ती। जब वो तुमसे कुछ छीनती है तो दरअसल तुम्हें नया रास्ता दिखाने वाली होती है। ये वो लम्हा है जहां तुम्हारा सब्र तुम्हारी पहचान बनने वाला है। जो शख्स खामोशी में मजबूत रहता है, इसे कायनात अपनी ज़बान में जवाब देती है। एक्वेरियस, तुम्हारे दिल में इस वक्त दो दुनियाएं हैं, एक जो यादों में रहती है और दूसरी जो मुस्तकबिल को देखना चाहती है। कुछ दिनों में तुम्हें ऐसा लगेगा कि सब कुछ रुक गया है, ना रास्ता साफ है ना दिल मुतमईन। यही वो मकाम है जहाँ रूह तुम्हें रोकती है ताकि तुम खुद से बात कर सको। ये नवंबर तुम्हें सिखाएगा कि सुकून किसी रिश्ते या मकाम से नहीं बल्कि खुद के अंदर से आता है। खामोश रहो, क्योंकि जब तुम खामोश होते हो कायनात तुमसे ज़्यादा बोलती है। कभी तुमने खुद को आंखों में देखा है, बग़ैर खौफ, बग़ैर दुख, सिर्फ सच्चाई के साथ। नवंबर तुम्हें वो लम्हा देने वाला है जब तुम्हारा दिल तुमसे कहेगा, अब मुझे समझो, सिर्फ सुनो मत। ये वक्त है अपने अंदर के ज़ख्मों को महसूस करने का और इन्हें रोशनी में बदलने का। कभी कभी दर्द भी दुआ बन जाता है और खामोशी इबादत। ये महीना तुम्हें रुलाने नहीं आया, ये तुम्हें जगाने आया है। कभी कभी यूनिवर्स तुम्हें तोड़ती है ताकि तुम इस चीज़ के लिए मजबूत बन सको जो तुम्हारे नसीब में लिखी गई है। कायनात तुम्हें डिले नहीं देती, वो तुम्हें महफूज रास्ता देती है। एक्वेरियस, अगर इस वक्त सब कुछ बेमायनी लगता है तो समझ लो तुम तब्दीली के दहाने पर हो। ये खामोशी तुम्हें ख़त्म नहीं कर रही, ये तुम्हें असर नो जन्म दे रही है। एक्वेरियस, ज़िंदगी तुम्हें एक नए दरवाजे के सामने ला खड़ा करने वाली है। एक ऐसा दरवाज़ा जो तुम्हारे करियर, तुम्हारे मकसद और तुम्हारी शनाख्त तीनों को बदल देगा। कुछ एक्वेरियस शायद महसूस करेंगे कि वो बहुत वक्त से एक ही जगह फंसे हुए हैं, मगर हकीकत ये है तुम्हारी जड़ें ज़मीन में मजबूत हो रही थी ताकि तुम अब आसमान तक पहुंच सको। ये वो वक्त है जहां कायनात तुम्हें दो तोहफे देने वाली है, एक मौका अपॉर्चुनिटी और एक रुकावट डिले, और तुम्हें दोनों एक साथ मिलेंगे। तुम्हें लगेगा जैसे किस्मत तुम्हारे खिलाफ खेल रही है, लेकिन दरअसल ये डिले तुम्हें महफूज रख रहा है। यूनिवर्स तुम्हें रोक कर तैयार कर रही है। जो चीज़ देर से मिलती है वो तुम्हारे नसीब का नहीं, तुम्हारे लेवल का फैसला करती है। एक्वेरियस, तुम क़यादत के लिए बने हो, मगर दुनिया को ये बात बताने का वक्त अब आया है। नवंबर तुम्हें एक नई जिम्मेदारी देने वाला है। ये काम हो सकता है कोई नया प्रोजेक्ट या कोई मौका जो तुम्हें क्राउड से अलग कर दे। कायनात तुम्हें कह रही है, अब वक्त है खुद से compete करने का, दूसरों से नहीं। ये वो महीना है जहां तुम्हारी नीयत
तुम्हारा सब्र और तुम्हारा ईमान तुम्हारे रास्ते को रोशन करने वाले हैं। इक्वेरियस, तुम्हारा सियारा सैटर्न अब तुम्हें सख्तियों से निकाल कर दनाई देने वाला है। जो तुमने पिछले साल सहा, अब वो तुम्हारी ताकत बनने वाला है। तुम्हारी कोशिशें अब फल देने वाली हैं, लेकिन इस अंदाज में नहीं जिसकी तुमने तवक्का की थी। ये महीना तुम्हें ये सिखाएगा कि सक्सेस लाउड नहीं होती, वो खामोश होती है। जब सब कुछ रुक जाए तो समझो कि कायनात तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर रही है। वक्त कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं जाता, वो सिर्फ तुम्हें तुम्हारे हक में तैयार करता है। अगर तुम हालिया दिनों में बार बार एक एक, दो दो दो, तीन 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 या नीला रंग देख रहे हो तो ये महज इत्तेफाक नहीं, ये यूनिवर्स के मैसेजेस हैं। ये साइंस है कि तुम एक नई फ्रीक्वेंसी पर जा रहे हो। कायनात तुम्हें कह रही है, अब मत दौड़ो, सिर्फ सुनो। जो तुम्हारे लिए है वो खुद तुम तक पहुंच जाएगा। कभी कभी सबसे बड़ी दुआ ये होती है कि तुम्हें वही मिले जो तुम्हारे लिए लिखा गया है, ना कि जो तुम चाहते हो। नवंबर में सैटर्न तुम्हारे बुर्ज के करीब है। ये तुम्हारी आजमाइशों को विजडम में बदलने वाला है। जुपिटर तुम्हारे लिए नई सीख और नए राब्ते ला रहा है, जबकि मार्स तुम्हारे ख्वाबों में नई आग भड़काने वाला है। लेकिन एक बात याद रखो, ये महीना जल्दबाजी का नहीं, अलाइनमेंट का है। जो काम वक्त से पहले मांगा जाए वो मिलकर भी सुकून नहीं देता। 15 नवंबर के आसपास चांद तुम्हारे एहसासात को छू लेगा। तुम्हारे अंदर की आवाज़ तेज़ हो जाएगी। कुछ सच तुम्हें दिखाई देंगे जो तुम पहले बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ये वक्त है अवेकनिंग का, एक ऐसा लम्हा जब तुम्हारी रूह तुम्हारे दिमाग से ज़्यादा ताकतवर महसूस होगी। चांद तुम्हें रोशनी नहीं देता, वो तुम्हें खुद का अक्स दिखाता है। अगर इन दिनों तुम बेचैनी, थकन या उदासी महसूस करो तो समझ लो तुम्हारी रूह प्योरिफिकेशन से गुजर रही है। ये यूनिवर्स तुम्हारे अंदर से पुराना दुख निकाल रही है। जो शख्स अपने अंधेरों से गुजर जाए, इसके सामने कोई साया टिक नहीं सकता। इक्वेरियस, ये इनकलाब बाहर नहीं तुम्हारे अंदर होने वाला है। ये वो वक्त है जब तुम समझोगे कि सुकून शोर से नहीं, खामोशी से जन्म लेता है। तुम्हारा असल दुश्मन दुनिया नहीं, तुम्हारी अपनी बेचैनी है। नवंबर तुम्हें यह लम्हा देगा जहां तुम फाइनली अपने दिल से सुलह कर लोगे। अब तुम अपनी वैल्यू किसी के रवैये से नहीं नापोगे। जिसने खुद को पहचान लिया, इससे कायनात भी रास्ता पूछती है। कुछ इक्वेरियंस इस नवंबर एक बड़े ब्रेक थ्रू से गुजरेंगे। ये नौकरी, कोई नया मंसूबा या ऐसा शख्स हो सकता है जो तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों के करीब ले जाए। लेकिन ये सब उस वक्त मुमकिन होगा जब तुम्हारी नीयत, सब्र और ईमान एक लाइन में आ जाएंगे। यूनिवर्स किसी फेक वर्जन से कनेक्ट नहीं करती। जितना ऑथेंटिक तुम हो जाओगे, ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी। इक्वेरियस, ये वक्त तुम्हें बदलने नहीं आया, ये तुम्हें पहचान देने आया है। ये वो लम्हा है जहां तुम्हारे ख्वाब तुमसे नहीं भागेंगे, बल्कि तुम्हारी सिमत आने लगेंगे। नवंबर तुम्हारे लिए एक कॉस्मिक टेस्ट है, सब्र, एहसास और यकीन का। अगर तुम कायम रहे तो अगला महीना तुम्हारी ज़िंदगी का नया बाब लिखेगा। कभी कभी ज़िंदगी हमें वो सबक सिखाती है जो किताबों में नहीं, तज़्ज़ियों में लिखे होते हैं। नवंबर का आखिरी अशरा बुर्ज एक्वेरियस के लिए ऐसा ही वक्त है। ये वो दिन है जब कायनात तुम्हें खामोशी से सुनने को कहेगी। शोर कम करो, अंदर की आवाज़ सुनो। तुम्हारी रूह एक नए सफ़र के दहाने पर खड़ी है, पर यह सफ़र किसी रास्ते का नहीं, खुद तुम्हारी अपनी ज़ात का है। तुमने पिछले महीनों में सब कुछ महसूस किया, लोगों की चुप, उनके बदलते लहजे और वो एहसास तन्हाई जो कभी कभी भीड़ में भी महसूस होता है। ये तन्हाई सज़ा नहीं, ये तुम्हारे अंदर की खामोश ताकत को जगाने का इशारा है। कायनात तुम्हें ये समझा रही है कि तुम्हारी रोशनी, तुम्हारी सिमत किसी के हाँ या ना से वाबस्ता नहीं। ये वो वक्त है जब तुम्हें अपनी इंट्यूटिव विजडम पर भरोसा करना होगा। जो दिल कहे वही करो, जो सच लगे वही बोलो, जो तुम्हें जला दे इसे छोड़ दो। मोहब्बत के सितारे तुम्हारे लिए नर्म तो हैं, मगर इनकी चमक के पीछे एक सवाल छुपा है। क्या तुम वाकई किसी को दिल से चाहते हो या सिर्फ उस एहसास की तलाश में हो जो तुम्हें मुकम्मल महसूस कराए? ये महीना तुम्हें ये सिखाएगा
کہ محبت صرف ساتھ کا نام نہیں، یہ سمجھ کا امتحان ہے۔ کچھ ایکویریس افراد کے لیے کوئی پرانا رشتہ دوبارہ دروازہ کھٹکھٹائے گا اور دل کہے گا شاید یہ وہی ہے، مگر عقل کہے گی کیا واقعی؟ یہی وہ لمحہ ہے جہاں کائناتی توازن کی ضرورت ہے۔ اگر تم سچ میں تیار ہو تو یہ محبت تمہیں نئی پہچان دے گی۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں کائناتی توازن کی ضرورت ہے۔ اگر تم سچ میں تیار ہو تو یہ محبت تمہیں نئی پہچان دے گی، ورنہ یہ تمہیں خود کو بہتر سمجھنے کا موقع دے گی۔ نومبر کے آخری دن تمہیں ایک تقدیری دروازے کے قریب لے آئیں گے۔ تم نے شاید محسوس کیا ہو کہ کوئی دروازہ کہیں بند ہو رہا ہے اور کہیں کوئی نیا موقع پیدا ہو رہا ہے۔ یہ قسمت کا الائنمنٹ ہے، جہاں کچھ ختم ہونا ضروری ہے تاکہ کچھ عظیم شروع ہو سکے۔ جو لوگ تخلیقی شعبوں میں ہیں ان کے لیے انسپائریشن کا فلڈ آنے والا ہے، اور جو لوگ کسی بڑی تبدیلی کے انتظار میں ہیں ان کے لیے یہ وقت عمل کا ہے۔ تمہاری ایک تمہاری پوری زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ بس یاد رکھو، جو موقع دل سے اتر جائے وہ تمہارے لیے نہیں، جو دل میں روشنی جگائے وہی تمہارا راستہ ہے۔ کائنات تم سے کہہ رہی ہے، اے ایکویریس، اپنے خوابوں سے مت ڈرو، تم وہ نشانی ہو جو وقت سے آگے دیکھتی ہے۔ لوگ تمہیں نہیں سمجھ پائے کیونکہ تم ستاروں کی زبان بولتے ہو۔ تمہاری الگ سوچ ہی تمہاری طاقت ہے، اسے چھپاؤ مت، دنیا کو دکھاؤ کہ اوریجنلٹی ہی جادو ہے۔ نومبر تمہیں وہ کاسمک مرر دکھائے گا جس میں تم خود کو نئی آنکھوں سے دیکھو گے، اور جب تم خود کو پہچان لو گے دنیا خود تمہیں پہچاننے لگے گی۔ جب نومبر ختم ہوگا آپ محسوس کرو گے کہ کچھ بدل گیا ہے، نہ لوگوں میں نہ موسم میں، بلکہ تمہارے اندر۔ تمہارا دل اب خاموش نہیں، پرسکون ہے، تمہارا ذہن اب بوجھل نہیں، واضح ہے، اور تمہاری روح اب قید نہیں، آزاد ہے۔ یہ ہے برج ایکویریس کا تحفہ، خود کو جاننا، خود کو ماننا اور خود سے محبت کرنا۔ اگر تم نے یہ سچائیاں دل سے محسوس کی ہیں تو کائنات تمہارے ساتھ ہے۔ تمہارا سفر ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ ابھی شروع ہو رہا ہے۔ یہ تھی ایسٹرو سائنس اردو کی طرف سے ایکویریس کے لیے نومبر کی کائناتی پیش گوئی، ایک مہینہ جو تمہیں تمہارے اصل مقام کی طرف لے جا رہا ہے۔ اگر تم واقعی اپنی زندگی میں یہ تبدیلی محسوس کر رہے ہو تو کمنٹس میں لکھو، میں اپنے نئے سفر کے لیے تیار ہوں۔ اور یاد رکھو، کائنات ہمیشہ سن رہی ہے، بس دل سے پکارو۔ میں ہوں سعید، آپ دیکھ رہے تھے ایسٹرو سائنس اردو، جہاں ستارے نہیں کہانیاں بولتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسٹرو سائنس اردو کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اگلی کسی کاسمک کہانی میں۔ تب تک اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔